सिद्ध राशि की पावर सिद्ध राशि बराबर आलू, एक आलू, एक आलू। यद्यपि आलू का नाम शास्त्रों में नहीं आया, कंद आया, कंद, ठीक है, कंद। तो कंद में सकल कंद भी आ जाता है, जैसे अपन सर्दियों में खाते हैं सेक सेक के, और जो है दूध में मिला के कैसे खाते हैं, जो अच्छी बात है वो नहीं खाते हैं, ठीक है। अरबी, आलू, ये क्या है जी? ये कौन सी वनस्पति है जी? साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति का क्या मतलब होता है? एक शरीर के अनंत स्वामी होते हैं, एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, ठीक है। अब आप जी विचार करो कि सिद्ध भगवान कब से हो रहे हैं? सिद्ध भगवान कब से हो रहे हैं? अनंत अनंत काल से, है ना, अनंत अनंत काल से हो रहे हैं। तो ऐसे अनंतानंत काल अनंत निकल जाएंगे तो एक आलू की जीवी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। 6 महीना 660 जीव जा पाएंगे? कैसे जा पाएंगे? तो एक आलू के जीवन नहीं जा पाएंगे मोक्ष, अनंतानंत, ऐसे अनंतानंत काल बीत जाए तब, ठीक है। तो फिर आलू जैसे कितने जीव, कितने होंगे? अनंत अनंत होंगे वो, है ना, असंख्यात तो आलू ही होंगे, फिर अरबी होंगी, फिर सकलकंदी होंगी, फिर गाजर होंगी, फिर मूली होंगी, कोई अंत ही नहीं होगा। हैं ये अपन जो काई होते ना, काई, ये सहवाल, सर्दियों ये बरसात में, ये साधारण है जी, साधारण वनस्पति अपन पैर रख देते ना, इसमें अनंत अनंत जीव है। विज्ञानमती माता जी आहार लेने जाती थी और काय को पेड़ पड़ जाता था, आहार नहीं लेती। हाँ, मैं लिंक भेजूंगा, उसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए जो अनंत की संख्या है, इसलिए अनंत की संख्या अनंत ही रहती है, कभी कम नहीं होती। क्यों नहीं कम होती? कि चाहे जितने चले जाए, एक आलू की जब जा पाएंगे, एक आलू से क्या फर्क पड़ जाएगा? एक आलू अंदर जीव रहते कि जमीन में नहीं, आलू के वो जीवों का ही पिंड है, जब बनाते तब दिखते नहीं दिखेंगे। कोई भी यंत्र नहीं पकड़ पाएगा, कोई भी मशीन नहीं पकड़ पाएगी, नहीं दिखेंगे। माइक्रोस्कोप में दिखेंगे तो तरस दिखेंगे। अब जो भी दिखता है हाँ, प्रैक्टिकल, वो जो एक इंद्रिय नहीं दिखेंगे, एक इंद्रिय को तो कोई नहीं पकड़ सकता, वो इतने छोटे हैं, कोई मशीन नहीं पकड़ सकती, सिर्फ केवल ज्ञान ही पकड़ सकता है, अवधि ज्ञान पकड़ सकता है, बस। हम लोग तो पढ़ते साइंस में, पैरामीशियम है, अमीबा पैरामीशियम नहीं, जो आलू के अंदर है उनकी अवगाहन इतनी छोटी है, अगर आपको दिखेंगे तो अनंत हो ही नहीं सकते, वो दिखने वाले अनंत हो ही नहीं सकते, वो असंख्यात ही रहेंगे, क्योंकि वो त्रस हैं, त्रस जीव अनंत नहीं होते, असंख्यात होते हैं। हाँ, ये सारी चीज अपने अब आगे भी बढ़ेंगे ना अपन, तो सारी चीजें आती जाएंगी। तो ये हमने आपको बताया हैं, आगे नोट करेंगे, अभी नोट नहीं करेंगे। नहीं, तो ये तो हमने क्या बताई है, अनंत की सिद्धि करके बताई कि अनंत अनंत क्यों है, अनंत में उसका अंत क्यों नहीं होता, जो अच्छे अनंत है ना, वो अनंत क्यों नहीं होता है, तो ये अपन इससे सिद्ध कर देंगे। और ये अनंतानंद की सबसे छोटी राशि है, ये जो जीवों की संख्या है ना, संपूर्ण जीवों की संख्या, ये अनंतानंद की सबसे छोटी राशि है। अब विचार को, जब इतने जीवों की संख्या अनंतानंद की सबसे छोटी राशि है, तो फिर सबसे बड़ी राशि कितनी होगी? अनंतानंद कितना बड़ा होगा? तो ये अपना आइडिया लगा सकते हैं। तो ये आइडिया जो है, मैंने कहने का मतलब कि केवल ज्ञान कितना विशाल है, अवधि ज्ञान कितना विशाल है, मना परे ज्ञान कितना विशाल है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे आचार्य जो सत्य ज्ञानी हुए, उनका ज्ञान कितना विशाल है कि सारी सिद्धि करके रखे। आज हमें दे गए तो आज हम पढ़ के बता देते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को पता चल जाता है ना। नहीं बता दे तो क्या पता चलता कौन क्या कैसे, है ना। सच्चिदानंद का उदाहरण बताइए, क्या हुआ है ऐसा? ये सच्चिदानंद का जो उदाहरण दिए, उसके उदाहरण सच्चिदानंद का, अक्षय का तो है, अब ये अक्षय का है, सच्चिदानंद का उदाहरण देखिए, सच्चिदानंद का उदाहरण लिख लीजिए। जैसे कहते हैं अपन
अर्धपुद्गल परावर्तन। क्या कहते हैं? अर्धपुद्गल परावर्तन। तो अर्धपुद्गल परावर्तन में कितने वर्ष होते हैं? देखते रहना रिकॉर्डिंग चलती कि हाँ, कितने वर्ष होते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन में, या कितने काल होते हैं, या कितने सागर होते हैं? तो अनंत वर्षों का अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। है ना कि किसी को सम्य दर्शन हो जाए ना तो संसार में कितना रह सकता है? वो अर्धपुद्गल परावर्तन रह सकता है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन में कितने वर्ष हैं? अनंत वर्षों अनंत वर्ष। अनंत नहीं, अनंत वर्ष। अनंत फिर गड़बड़ हो जाएगा। अनंत वर्षों का एक अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। अनंत वर्षों का तो पूर्ण पुद्गल परावर्तन भी होता है। पुद्गल परावर्तन उसका आधा कर दो, अर्धपुद्गल परावर्तन। अर्धपुद्गल परावर्तन में भी अनंत वर्ष है, और पूर्ण पुद्गल परावर्तन में भी अनंत वर्ष है। बस वो उसके डबल हो जाएंगे पूर्ण में। अब ये जो है यहाँ पर कौन सा अनंत रहेगा? सक्ष्य अनंत। क्योंकि एक वर्ष करते करते, एक दिन, एक वर्ष करते करते वो एक दिन समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक दिन वो समाप्त हो जाता है। ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? किसी को सम्य दर्शन हो गया, वो मोक्ष कब जाएगा? बोले अर्धपुद्गल परावर्तन में जाएगा। अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर चला जाएगा। तो अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर चला जाएगा, तो अगर अंत नहीं होता फिर कैसे कह देते फिर? अब ये वैसे ये क्यों है? ये अनंत इसलिए अनंत है कि ये अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान से आगे निकल गया है। केवल ज्ञान का विषय। अब ये किसका विषय रह गया है? केवल ज्ञान का विषय रह गया है। केवल ज्ञान का विषय होने के कारण इसको अनंत संज्ञा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, केवल ज्ञान का विषय होने के कारण इसको अनंत संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अन्यथा इसको अनंत संज्ञा प्राप्त नहीं होती, असंख्यात में रह जाता है। जितनी सीमा तक अवधि ज्ञान जानता है वहां तक की सीमा असंख्यात है, और उसके आगे निकल गया है तो केवल ज्ञान का विषय हो जाता है। केवल ज्ञान का विषय होने के कारण उसे अनंत संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इसे ही अपन जो है ये सक्ष्य अनंत कहते हैं। और अक्षय अनंत महाराज से ये संख्या खत्म ही हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान हो गया जिस जीव को, तो फिर ये कहाँ बचेगी? क्या है? ये इन्होंने उदाहरण मांगा था ना इस चीज का। तो कितने वर्षों में हुआ उसको केवल ज्ञान? कितने वर्ष के बाद हुआ? ये अनंत वर्ष अर्धपुद्गल परावर्तन वर्ष के बाद पूर्ण होने पर हुआ। तो पूर्ण होने पर हुआ तो और पूरे खत्म हो गया ना पूरा। तो वही तो सक्ष्य अनंत है। इसीलिए तो सक्ष्य अनंत खत्म हो गया। अगर खत्म नहीं होता तो फिर अक्षय अनंत होता। खत्म हो गया इसीलिए तो इसका नाम सक्ष्य अनंत है। आय ना और व्यय एक दिन समाप्त हो जाए। हाँ, अब डेफिनेशन क्या लगाई थी? जिसमें आय ना हो और व्यय होते होते एक दिन समाप्त हो एक दिन समाप्त हो जाए बस। और अक्षय अनंत की क्या डेफिनेशन बताई? आय ना हो तो संख्या भी होती है। ये होता है पृथ्वी संख्या जो कि क्यों बनी? तो उसमें हमने आलू को उदाहरण दिए, जीवों को उदाहरण दिए कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और फिर भी जीव संसार में जीव की तो बने रहते हैं। इतने निगोद से निकलते हैं, फिर भी निगोद में उतने की उतनी बने रहते हैं। तो इसका उदाहरण शिक्षण ने दिया किसका? एक लोटे पानी का। समझ में आ गया था उदाहरण? एक लोटा पानी वहां से निकाल के इसमें डाल दो समुद्र में, कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी जो दोनों की सिद्धि हुई। ठीक है ना। अब अपन चलेंगे संख्या में। असंख्या संख्या कितनी है अपनी? संख्या संख्यात, असंख्यात और अनंत 3 प्रकार की संख्या हो जाती है। इसके 21 हुई है। 21 हुई है। क्या? ये संख्या, असंख्या और ये अनंत। ठीक है।
अब ये जो संख्या है ना, ये 3 प्रकार की होती है। ये चार्ट बना हुआ है, देखिए उसको चार्ट। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ठीक है, कौन सी वाली? संख्या संख्या और संख्या के 3 भेद करो। देखो मैं सुलगी महाराज याद करती हूँ इस उम्र में भी। जघन्य, मध्यम उत्कृष्ट। जघन्य, मध्यम मध्यम, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट। आज हमें पता नहीं था, 3 लोग आ जाएंगे कल से हम उसको। हॉल में लेंगे। हाँ, उत्कृष्ट। ठीक है, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। अब ये जो है जघन्य कौन सी होती है? 2। कठिन सबसे ऊपर 2। जघन्य कितनी है? 2। महाराज जी कहाँ बनाएंगे? 2। जघन्य कितनी है? 2। ठीक है, क्योंकि 2 से छोटी कोई संख्या है नहीं, है कोई? बोले है तो एक, बोले एक तो है ना। अब 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 आएगा। तो फिर 2 ही लगेगा। है ना, 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो वृद्धि नहीं हुई, तो वृद्धि न होने के कारण इसको संख्या जघन्य नहीं माना। अगर इसकी वृद्धि हो जाती तो इसको हम जो है मान लेते। तो वृद्धि न होने के कारण जघन्य संख्या किसको माना? 2। अब उत्कृष्ट, अब मध्यम। तो मध्यम निकालने से पहले अपन को उत्कृष्ट समझना पड़ेगा, तब मध्यम निकलेगी। तो उत्कृष्ट संख्या कितनी होती है? तो उत्कृष्ट देख लीजिए। तो उत्कृष्ट संख्या निकालने के लिए जघन्य, परिता, असंख्या, देखो उसमें लिखा होगा -1 बराबर उत्कृष्ट संख्या। परिता संख्या लिखा है कि नहीं लिखा? परिता संख्या क्या होती है महाराज? अब परिता संख्या निकालेंगे अपन। संख्या -1 लिखा है। हाँ, -1 -1 इक्वल टू उत्कृष्ट संख्या। उत्कृष्ट संख्या। जघन्य, और शॉर्ट में इसलिए लिखा है कि आगे की जगह दिक्कत आती है। जघन्य परिता संख्या, ये भी रख दी हमने। जघन्य परिता संख्या -1, इसमें लिखा हुआ चार्ट में देखो। परिता संख्या है ना, परिता संख्या इसमें देखो चार्ट में परिता संख्या, उसके नीचे 3 भेद किए अपन ने, है ना। तो जघन्य वाला ले लीजिए। जघन्य परिता संख्या -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? उत्कृष्ट संख्या। महाराज जी इन्होंने तो ये असंख्यात में इसका परिता संख्यात कराया है। आगे पीछे की संख्या को निकालने के लिए आगे की संख्या में से -1 करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारी जघन्य 2 है तो -1 इक्वल टू 1 उत्कृष्ट संख्या है। हाँ, तो ये क्या होगी अपनी उत्कृष्ट संख्या। उत्कृष्ट संख्या तो हो गया। अब उत्कृष्ट संख्या में से भी माइनस अपन बंद कर देंगे तो ये मध्यम के भेद निकल आएंगे, मध्यम के विकल्प हो जाएंगे। माने 2 से लेकर के 2 से लेकर के 2 से सबसे जगह कितनी है? 2 और 2 से और उत्कृष्ट 2 से उत्कृष्ट संख्या -1। तो यहां तक जितने विकल्प होंगे वो सब क्या है? मध्यम संख्या के हो जाएंगे। मध्यम संख्या। ठीक है, ये अपन एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 जे क्या है? उत्कृष्ट जघन्य। जघन्य। तो एक चीज बोलो ना, कोई उत्कृष्ट बोल रहा है, कोई जघन्य बोल रहा है। जघन्य ना।
वही अपन 100 इसको उत्कृष्ट मान लेंगे। ठीक है, तो 2 जघन्य 100 उत्कृष्ट। अब इसमें से अपन ये 99 क्या रह जाएगा? 98 होगा ना? 3 से लेकर के 99 तक क्या रह जाएगा? मध्यम रह जाएगा। मध्यम रह जाएगा। तो ठीक, हाँ। देखो 2 जगह में उसके बीच की सारी संख्या मध्यम होगी। कितने विकल्प हो जाएंगे? कितने विकल्प हो जाएंगे? हाँ, 3 से लेकर 99 तक सारे विकल्प। सारे विकल्प। 3, 4, 5 सारे विकल्प। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब कौन से क्या विकल्प हो जाएंगे? मध्यम विकल्प हो जाएंगे। ठीक है ना। तो संख्या के 3 भेद, संख्या के 3 भेद कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। जघन्य क्या है? 2। उत्कृष्ट क्या है? 100। अब 100 तो यहाँ पर एक मान लिया है। बल्कि ऊपर क्या है? उत्कृष्ट संख्या -1 मध्यम हो जाएगा। उत्कृष्ट, हाँ, और इसमें से भी एक माइनस कर देंगे तो तो ये सब मध्यम हो जाएगा। 2 से लेकर के 2 से आगे और उत्कृष्ट संख्या -1 मध्यम हो जाएगा। लिख लीजिए। लिख लिया। ये एग्जाम्पल ये तो अपने एग्जांपल दिया है जी नीचे। एक टी रहेगी ना। हाँ, तो अगर- माना की ऐसे करना है, माना की। हाँ, तो अब तो शुद्ध नहीं पड़ा। तो 9th वाली माना की। तो और क्या करें? कर्म कांड में तो पूरा माना की ही चलता है हम लोगों का। पहले स्टार्टिंग भी माना की और खत्म में माना की। इसलिए वो समझ में आ जाता है। नहीं तो अगर माना की जघन्य संख्या 2, जघन्य संख्या 2, उत्कृष्ट 100 उत्कृष्ट 100। बीच की 3 से लेके अब 3 से लेकर के 99 तक की मध्यम सब मध्यम संख्या। 3 से 99 की। ठीक है, समझ गए? समझ में आ गया? आ गया। अब अपन को निकालना पड़ेगा क्या? क्या निकालना पड़ेगा? ये तो संख्यात के पार्ट्स हो गए। संख्यात के हुए ना ये तीनों। हाँ। अब असंख्यात के। अब ये संख्या तो अभी आएगी। तो भी संख्या में तो बहुत चीजें चलना है। अच्छा, एक चार्ट में जरूर दिमाग में रख लेना। चार्ट में जरूर दिमाग में रख लेना कि संख्या, असंख्या और अनंत। अनंत। तो संख्या कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। असंख्या कितने प्रकार का है? नहीं, असंख्या कितने प्रकार का है? 9 प्रकार का। का। और अनंत भी 9 प्रकार का। तो कुल मिलाकर के 21 प्रकार की संख्या हो जाती है। 21 प्रकार की संख्या है ना। जघन्य परिता संख्या, युक्त संख्या, परिता संख्या, युक्ता संख्या असंख्या और असंख्याता संख्या। नहीं, परिता क्या नाम है? परिता संख्या, युक्ता संख्या और असंख्याता संख्या। इसी प्रकार से परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। 3 भेद हो गए फिर। और इनके फिर 3 भेद हो जाएंगे। तो एक संख्या 9 प्रकार की हो जाएगी। खाली संख्या जो है ये केवल 3 प्रकार की होती है। तो 9 दूनी 18 और 3 21 प्रकार की संख्या हो जाती है। तो ये अपना पहला पार्ट है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन चलेंगे, अब अपन देखेंगे